मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जिंतूर की इस विराट सभा में उपस्थित श्री राम प्रसाद जी बोर्डीकर, श्री हरिभाऊ काका लाहने जी, संतोष जी मुरकुटे जी, वेंकटराव शिंदे जी, प्रतापराव देशमुख जी, सुरेश जी बुमरे जी, रामराव हुलगुंडे जी, पंडित जी दराड़े जी, गोविंद जी थिट्टे जी, दत्ता जी राव कदम जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, ऐसी हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी बहन मेघना बोर्डीकर जी के लिए जोर से ताली बजाओ। मैं आज इस क्षेत्र के संरक्षक देवता पारदेश्वर जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। गोकुलेश्वर शिव मंदिर, नरसिंह मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम करता हूं। और माउली महाराज परिवार, संत देवानंद जी, राष्ट्र संत पाचले गांवकर जी, नाथुराम महाराज, इनको भी प्रणाम कर मेरी बात की बात करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं जिंतूर वालों को कहने आया हूं, मैं विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, मुंबई, मराठावाड़ा, सब जगह जाके आया हूं। जिंतूर वालों, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव का परिणाम जानना है क्या? जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। 23 तारीख को अगाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। 23 तारीख को महाराष्ट्र में मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर महायुति की सरकार बनने वाली है। महायुति की सरकार और इस महायुति की सरकार बनते ही ये हमारे साथ जो 2 साल बिगड़े महाराष्ट्र के, अघाड़ी ने महाराष्ट्र के विकास को रोक कर किया, उसका सूद समेत तेजी से काम करने की शुरुआत करनी है। भाइयों बहनों, मैं जब जिंतूर आया हूं तब मुझे बताओ, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? भाई ऐसी आवाज होती है क्या? मेघना ताई को ऐसी आवाज से जिताओगे क्या? जरा जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे भाइयों बहनों, अभी अभी ये राहुल बाबा की पार्टी कांग्रेस ने कश्मीर में प्रस्ताव पारित किया है।
कि हम धारा 370 को वापिस लेकर आएंगे। मैं इस जिंतूर की भूमि पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी धारा 370 वापिस। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन की सरकार चली। आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी देश में घुसकर बम धमाके कर लोगों की हत्याएं करते थे और मौनी बाबा मनमोहन के चेहरे पर जू नहीं रेंगती थी। 2014 में परभणी वालों, आप लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये मनमोहन सिंह जी हमारे देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। मोदी जी ने 10 ही साल में 11वें नंबर से हमारे देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम किया। 5वें नंबर। अरे जिंतूर वालों, क्या 5वें नंबर से संतुष्ट हो? जरा राह देखो, 2 साल में हम विश्व का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। मोदी जी ने समग्र देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज इसी का परिणाम है कि जितने लोग इस पेंडोल में है, उससे 3 गुना लोग रोड पर बाहर खड़े हैं, बाहर खड़े। उद्धव बाबू, आपको परिणाम देखना है तो हेलीकॉप्टर से जिंतूर का रोड देख लो। मेघना ताई के लिए कितने लोग आए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से ये अघाड़ी के लोगों ने राम मंदिर को लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और 550 साल के बाद, 550 साल के बाद पहली बार रामलल्ला अपनी दीपावली भव्य मंदिर में बना रहे हैं, भव्य मंदिर में बना रहे। और भाइयों बहनों, सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी नरेंद्र मोदी ने बनाया। और जिंतूर वालों, तैयारी रखना गुजरात आने के। सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है, सोने का। भाइयों बहनों, ये अघाड़ी की सरकार ने 4000 करोड़ की मराठवाड़ा जल ग्रिड योजना को रोक दिया था। इसके कारण अकालग्रस्त मराठवाड़ा को पानी नहीं मिलता था।
19 में हमारे नेता देवेंद्र जी ने इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया था और इसको उद्धव जी की सरकार आते ही रोक दिया। और मैं कहकर जाता हूं, हमने पूर्णा नदी एलदरी बांध के पास 2 जिले हिंगोली और परभणी को जोड़ने वाला ब्रिज बनाया है। उसी तरह से मराठावाड़ के हर खेत में पानी पहुंचाने का काम हमारा यूपी सरकार करेगा। भाइयों बहनों, हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर चलते हैं। स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का सम्मान करते हैं। मोदी जी ने इतने सालों से महाराष्ट्र के लोगों की मांग थी कि मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिले, कोई नहीं देता था। मोदी जी ने मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने का काम। तो हम तो शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। और ये गाड़ी वाले औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर है। औरंगजेब फैन क्लब, औरंगाबाद का नाम जब संभाजी नगर करने की बात आई, इन लोगों ने विरोध किया। और उद्धव बाबू, आप राम मंदिर का विरोध करने वालों की गोदी में बैठे हो। आप औरंगाबाद का नाम बदलने का विरोध करने वाले लोगों की गोदी में बैठे हो। आप दंगा कराने वालों की गोदी में बैठे हो। भाइयों बहनों, इनका संस्कृति से कोई लेन देन नहीं। राहुल बाबा कहते हैं, देवता का मतलब भगवान नहीं होता, देवी का मतलब भगवती नहीं होता। ये राहुल बाबा की बात और किसी के समझ में नहीं आती है भाई। ये अकेले ही बोलते हैं, अकेले ही। और जब से राहुल बाबा आए तब से सोनिया जी ने 20 बार उनका प्लेन लैंड करने का प्रयास किया है। हर चुनाव में राहुल बाबा नाम का प्लेन लैंड करने का प्रयास करते हैं, क्रैश हो जाता है। 21वें चुनाव में भी लिख कर रखो, सोनिया जी, आपका राहुल नाम का प्लेन फिर से एक बार महाराष्ट्र में क्रैश होने वाला है, क्रैश होने वाला है। हरियाणा में भी उनका सुपड़ा साफ हो गया। झारखंड में भी वो हारने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में भी यूपी की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी जो वादा करते हैं, वो वादा पत्थर पर लकीर जैसा। और राहुल बाबा, उनके वादे पूरे होने के लिए नहीं होते। अभी अभी खड़गे जी ने महाराष्ट्र कांग्रेस वालों को कहा कि भाई, आप लोग वादे ऐसे करो कि जो पूरे हो। मगर खड़गे जी इसलिए बोले कि कर्नाटक में जो वादे किए कांग्रेस ने पूरा किया क्या? जोर से बोलो, किया? अरे जोर से बोलो, किया? तेलंगाना में किया, हिमाचल में किया। मगर मैं आज कुछ मोदी गारंटी कहकर जाता हूं। मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी मेघनाताई
ये सारे कामों को पूरा कर देगी, सारे कामों को पूरा। इतनी बड़ी संख्या में लाडली बहना बैठी है। अभी 1500 रुपये का चेक आता है, इसका विरोध ये सुप्रिया सुरे और उद्धव जी करते हैं। मगर आप चिंता मत करो, मेघना ताई को जिता दो, 1500 की जगह 2100 रुपये का चेक आने की शुरुआत हुई। किसानों का 3 लाख तक का ऋण माफ कर देंगे और किसान सम्मान निधि जो भी 15,000 आती है, 12,000 आती है, इसको बढ़ाकर 15,000 करने का काम हमारी महायुति सरकार। एमएसपी के साथ साथ 20% और भावांतर योजना दी जाएगी। विधवा सहाय, वृद्ध सहाय और दिव्यांग सहाय में 1500 की जगह 2100 रुपया दिया जाएगा। और युवाओं, रजिस्ट्रेशन करा लेना। 10 लाख युवाओं को 10,000 रुपया मासिक ट्यूशन फी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 25 लाख रोजगार दिए जाएंगे। 45,000 गांव में पांधन रास्ते बनाए जाएंगे। बिजली बिल सोलार के माध्यम से 30% कम कर दिया जाएगा। 30% कम बिजली बिल आएगा। और महाराष्ट्र में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने का काम हम करेंगे। किसान जो भी चीज खरीदेगा उसमें जीएसटी माफ कर दिया जाएगा। सोयाबीन के लिए 6,000 रुपया एमएसपी तय करेंगे और 50 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। अभी गेहूं और चावल मिल रहा है प्रति व्यक्ति 5 किलो। इसमें बाजरा, ज्वार, मूंगफली का तेल, नमक, चीनी, हल्दी, जीरा और लाल मिर्च पाउडर भी गरीबों को दिया जाएगा। भाइयों, दिया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र में 10 नए उद्योगपतियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, 10 लाख। और एससी, एसटी, ओबीसी में 15 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण छोटे उद्योग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी देगी। भाइयों बहनों, हमने शिवाजी महाराज ने जो भव्य किले बनाए हैं, ये हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक वारसे की धरोहर है। इसके लिए, इसके रख रखाव के लिए किला विकास प्राधिकरण बनाकर 2000 करोड़ रुपया शिवाजी महाराज की स्मृति में खर्चा जाएगा। जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कानून आएगा और बाघ, तेंदुआ, हाथी, नीलगाय, इससे जो किसानों का क्रॉप बिगड़ता है, इसको रोकने के लिए भी हम योजना लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास देता हूं, मेघना दीपक जी को, कोडीकर जी को आप प्रचंड बहुमत से जिताइए। ये सारी मोदी गारंटी पूरा करने का मैं आपको वादा करता हूं। भाई बहनों, चिंतूर वालों, अभी कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने सारे के सारे
न जाने कितने गांवों की पूरी भूमि वक्फ की संपत्ति घोषित, मंदिर भी है, घर भी है, किसानों की भूमि भी है। ऐसा कानून वक्फ बोर्ड का बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? हम बिल लेकर आए तो शरद राव, उद्धव ठाकरे जी, सुप्रिया सुळे जी और राहुल बाबा ये बिल का विरोध कर रहे हैं। राहुल बाबा, जितना विरोध करना है वो कर लो, नरेंद्र मोदी सरकार डंके के चोट पर वक्फ का कानून बदल कर रहेगी, बदल कर रहेगी। भाइयों बहनों, ये विधानसभा में विकास के लिए यूपी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। 1,50,00,000 से देवगांव फाटा में बुद्ध विहार का निर्माण हुआ। 70 लाख से राष्ट्र संत भगवान बाबा के गढ़ में ऑडिटोरियम बनाया। 2,50,00,000 से वालूर से जिंतूर 30 किलोमीटर की सड़क बनाई। 86,000 करोड़ से बना नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे, परभणी सहित 6 जिलों को जोड़ेगा। 4300 करोड़ की मराठावाड़ा जलग्रिड योजना हमने पुनर्जीवित करी। 11,000 करोड़ की 107 नई छोटी छोटी योजनाएं, जिसमें से 26 योजनाएं सिर्फ मराठावाड़ में है, इसको हम स्थापित करी। 74 करोड़ से 72 नए ओबीसी के छात्रालय बनाए। परभणी जिले में 3 लाख किसानों को 12,000 करोड़ रुपया हर साल, 114 करोड़ रुपया मिला। 2,34,000 घरों में हमने जल जीवन मिशन पहुंचाया। 1,50,000 से बढ़कर 10 लाख महात्मा ज्योतिराव फुले स्वास्थ्य बीमा किया। और परभणी जिले में 29,000 गांवों में शौचालय बनाए और 57,000 गांव बनाए। और उज्ज्वला योजना से 1,40,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया। मैं आज उद्धव ठाकरे जी को कहने आया हूं, अघाड़ी सरकार ने परभणी के लिए क्या किया, इसका लिस्ट लेकर आओ जरा। और जिंतूर वालों, 10 साल तक इस शरद राव केंद्र में मंत्री रहे, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। महाराष्ट्र को केवल 1,91,000 करोड़ रुपया दिया। और मोदी जी ने 2004 से 14 अघाड़ी ने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ दिया। और मोदी जी ने 14 से 24 में 1,91,000 करोड़ के सामने 10,15,890 करोड़ रुपया देने का। और वर्धमान का पोर्ट 70,000 करोड़ का एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट भी बन रहा है। और 2 साल से एफडीआई इन्वेस्टमेंट में हमारा महाराष्ट्र नंबर 1 है, नंबर 1 है। माताओं, भाइयों, बहनों, महाराष्ट्र को शिवाजी महाराज के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम केवल और केवल यूपी सरकार कर सकती। महाराष्ट्र के किसान, महाराष्ट्र के गरीब, महाराष्ट्र की महिला
और महाराष्ट्र के युवा का विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और महाराष्ट्र को बम धमाकों से सुरक्षित करने का काम भी युति सरकार ही कर सकती है। मुझे बताओ जिंतूर वालों, 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे बोलोगे क्या? जोर से बोलो, 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मेघनाथ आई को जिताओगे क्या? महायुति की सरकार बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंडवाद से बोलिए, जय 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 शिवाजी, जय 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 भाई भवानी, भारत माता की वंदे।